जिसका जिक्र इस हवेली में जुर्म माना जाता है, तुम उसकी तस्वीर बना रही हो। आपकी नजर में उसका जिक्र जुर्म हो सकता है पापा, लेकिन मेरी नजर में उसका नाम पूजा करने के काबिल है, क्योंकि मैं राजा से प्यार करती हूँ। दोबारा ये नाम तुम्हारी जुबान पे आया तो मैं तुम्हारी जुबान काट के फेंक दूंगा। पापा, आपने मुझे जन्म जरूर दिया है, लेकिन जीने का अधिकार आप नहीं छीन सकते। राजा मेरी जिंदगी है पापा। तो फिर समझो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। हमारे हुक्म के खिलाफ अगर तुमने एक भी कदम उठाया तो इसी हवेली के दीवारों में चुनवा दी जाओगी। दीवार में चुनवाकर आप मेरी मोहब्बत को अनारकली की मोहब्बत की तरह अमर कर देंगे पापा, अमर कर देंगे। कोई तो रास्ता निकालिए। आखिर ये हमारे बच्चों की जिंदगियों का सवाल है, और शायद होनी भी यही चाहती है। तभी तो वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए। अगर उन्हें इस दुश्मनी का पता होता तो वो कभी एक दूसरे के नजदीक नहीं आते। आप सूरजभान भाई से बात कीजिए, क्योंकि मेरा राणा जी से बात करना बेकार है। वो तो 25 साल पुराने जख्म को रेतते रहते हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आई थी आपके पास। अगर आप कोशिश करें तो सब कुछ हो सकता है। आप ही रास्ता निकालिए। किसकी इजाजत से मेरे दुश्मन की चौखट पर नाक रगड़ने गई थी ठाकुराइन? राणा की मार मर्यादा और उसकी पगड़ी दुश्मन के कदमों में रखने की क्या जरूरत पड़ गई थी आपको? बोलिए। राणा साहब, सूरजभान सिंह की ड्योढ़ी पर एक ठाकुराइन नहीं, बल्कि एक माँ अपने बेटे के आंसुओं में बहती हुई चली गई थी। उस बेटी की खुशियों के लिए, जिसे पाने के लिए आपने खुद हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में दुआएं मांगी थी। उस बेटी के लिए जिसके एक इशारे पर दुनिया की हर खुशी उसके कदमों में डाल देते हैं आप। हमारी मोहब्बत को हमें कमजोर बनाने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए ठाकुराइन। जैसे हमने दुनिया भर की खुशियां दी है, हमारी एक जिद के लिए उसे अपनी ये खुशी कुर्बान करनी ही होगी। समझाइए अपने बेटी को, हमारे दुश्मन के बेटे के नाम की खुशबू तक अगर उसकी सांसों में आई तो वो उसकी आखिरी सांस होगी। भाई साहब, सिर्फ आपके इशारे का इंतजार है। मैं सूरजभान के पूरे खानदान को जला के राख कर दूंगा। जलाकर राख कर देने से हमारा इंतकाम पूरा नहीं होता अवधेश। हम तो उस खानदान की राख को हवा में उड़ा देना चाहते हैं, ताकि उस राख को गंगा जल भी नसीब ना हो। मैं खुद ब खुद चलकर तेरे निशाने के सामने आया हूं, लेकिन पुरानी बातों का फैसला करने के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल के हालात पर
मशवरा करने के लिए आया हूं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं राना कि पिछले 25 सालों से तुमने अपने जख्मों को हरा रखा है, भरने नहीं दिया। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाने आया हूं कि वो जख्म मेरे दिए हुए नहीं है। तुम्हारे गुस्से और गलत फहमी ने हमें एक दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया। झूठ बोलते हो तुम। गलत फहमी ने नहीं, तुम्हारी मक्कारी और चालबाजी ने, तुम्हारे पैरों से उछाली गई उस पगड़ी ने, तुम्हारी चौखट से लौटाई गई मेरी बहन की डोली ने, और मेरी आंखों के सामने चलती हुई मेरी बहन की चिता ने। इतना सब कुछ गलतफहमी नहीं हो सकती। मैं मानता हूं राना, अगर तुम्हारी तरह मैं भी इस गलतफहमी का शिकार होता तो मैं भी यही कहता, मैं भी यही सब कुछ करता जो तुम कर रहे हो। लेकिन सच्चाई जानने के बाद। बंद करो अपनी जुबान। बार बार दोहराने से झूठ सच नहीं हो जाता। और जिद करने से 2 और 2 5 नहीं हो सकते। दुश्मनी का पेड़ आम का नहीं, कांटों वाले बबूल का होता है। काट डालो उसकी जड़ें, निकाल फेंको उसे। अगर तुम समझते हो कि सूरज भान ने तुम्हारी बहन की डोली वापस कर दी थी, तो वही सूरज भान आज तुम्हारी बेटी की डोली मांगने आया है। अपनी बेटी हमें दे दो। सूरज भान! राणा, जो इंसान दुश्मन की जान की हिफाजत करे, उसकी दुश्मनी पर सूरज भान को नाज है, जैसे तुम्हारी दोस्ती पर था। तुमने मेरी जान बचाकर इंसानियत का सबूत दिया है। अब दुश्मनी भुलाकर अपनी महानता का सबूत भी दे दो राणा। सूरज भान, हम दोनों हार गए। बच्चों ने हमारे हाथों से बंदूकी भी छीन ली और दिलों से नफरत भी। दुश्मनी में बहुत जी लिए, चलो आप दोस्ती में जीते हैं। तो मिलाओ हाथ। सूरज भान, कहीं 25 साल पुरानी कहानी फिर से दोहराओगे तो नहीं? इस बार मेरी बेटी का सवाल है। नहीं दोस्त, ये ठाकुर सूरज भान का वचन है। क्या मांगा भगवान से? पल्लवी को बहुत कुछ नहीं चाहिए था, बस साथी चाहिए था, सो मांग लिया। तुमने क्या मांगा साथी? मैंने तो 2 चीजें मांगी भगवान से। 2? जल्दी बताओ, क्या क्या मांगा? एक तो भगवान से मांगा कि वो मेरे साथी की प्रार्थना स्वीकार करे, और दूसरी चीज? अपने साथी का साथ निभाने की शक्ति। सच साथी, कहीं कुछ अनहोनी? कुछ नहीं होगा साथी। भगवान साक्षी है कि हमारा साथ जन्म जन्म का साथ है। हमारे रास्ते में आने वाला हर तूफान हमारे फैसलों से टकराकर वापस लौटने पर मजबूर हो जाएगा, और रास्ते में आने वाली हर चट्टान हमारे इरादों से टकराकर चूर चूर हो जाएगी। अरे भाई राणा, यकीन नहीं हो रहा, 25 साल में तुम इतने अच्छे खिलाड़ी बन गए हो। हाँ? कहाँ के खिलाड़ी सूरज भान? अरे लीजिए, आपकी बारी आ गई। तुमने तो मुझे खेलने लायक छोड़ा ही नहीं यार। वाह वाह वाह। भाई, ऐसा लगता है कि 25 साल से आप यही निशाने लगाते रहे। अरे यार, 25 साल से मैं 2 ही निशाने लगाता रहा हूं। एक तो बिलियर्ड टेबल पर और दूसरा तुम्हारी छाती पर। एक निशाना तो ठीक जगह पे लगता रहा और दूसरा हमेशा चूकता रहा। मगर तुम भी तो बेहद चालाक शिकार निकले।
निशाने पर तो आते रहे, मगर हर वक्त चीते की तरह छलांग मारकर निकल गए। अरे जल्दी खत्म हो जाने वाली दुश्मनी का मजा भी तो नहीं आता। हम दोनों में से कोई भी निशाना बन गया होता तो 25 साल की दुश्मनी के बाद इस दोस्ती का मजा कैसे आता। भाई ये तो 100% सही बात कही तुमने। अरे बाप रे, क्या हुआ? मेरी बेटी। क्या हुआ बेटी को? अरे भाई उसका जन्मदिन है और मुझे न्योते देने हैं। हाँ भाई, हमें तो किसी ने कोई न्योता व्योता नहीं दिया। लो, कमाल कर रहे हो। घर वालों को भी कोई न्योता दिया जाता है? घर वालों को तो हुक्म दिया जाता है। आप, भाभी जी और राजा सबसे पहले आएंगे। हाजिर हो जाएंगे। चल आइए। सूरज, भान और राणा एक साथ? ये तो कमाल हो गया। टकले की आए ये सुनो। सूरज भांजी है? भांजी तो नहीं, लेकिन भांजा है राजा। आपकी कोई भांजी हो तो बोल देना, अपन चक्कर चलाता है। मैंने पूछा ठाकुर साहब घर पर है? ठाकुर साहब पहले भांजी, बाद में जीजा जी। क्या करना है जीजा जी का? जाके कहो नांडू आए। क्या बताया? नांडू साहब आए। आप ओ भी और साहब भी है? क्या मतलब? देखो, आप ठीक तरह से अपना नाम बता दो। अगर मैंने अंदर कुछ गलत कह दिया तो मुझे पड़ेगी। क्या? नाम बताओ। पी के नांडू। लगते तो नहीं है, लेकिन हो सकते हैं। क्या बकवास किए जा रहे हो? आप यहाँ देने में अभी आया। लगता है जन्म से ही बहरे साला। हमारे जीजा जी भी कैसे कैसे लोगों के साथ ताल्लुकात रखते हैं। आज मैं दीदी को बता के ही रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मैंने सपने में भी सोचा नहीं था हमारे जीजा जी और 9, 10, 11, 12, 13। जीजा जी वो आए हैं। कौन? जॉन नहीं, वो। अरे कौन आए हैं? उनका कुछ नाम तो होगा, जा जाकर पूछ कर आ। 3 बार पूछ के आया हूँ। उन्होंने बताया नहीं। दीदी के सामने बताने को शर्म आ रही है। आप भी कैसे कैसे लोगों के साथ ताल्लुकात रखते हैं। अरे कौन आए हैं? कुछ नाम तो बता। कैसे बताऊं? कान में बताऊं? हाँ? क्या? ऊपर से पी के आया है। क्या बकते हो? मैंने 2-3 बार उनसे पूछा, आप सही सही बता रहे हो ना? और ये भी बोला, आप लगते तो नहीं, लेकिन हो सकते हो। क्या बात है जी? कुछ नहीं, उल्टी खोपड़ी का है ये। पता नहीं क्या सुनकर आया है। मैं जाकर देखता हूँ। जीजा जी, जीजा जी, नमस्ते सूरज भांजी। बहुत खुश नजर आ रहे हैं, आखिर बात क्या है? भाई नाडू साहब, आप अपना नाम पैरों को मत बताया कीजिए, वो आपका हुलिया ही बदल देते हैं। मैं समझा नहीं, हुआ क्या? खैर जाने दीजिए, तशरीफ रखिए। कहिए, कैसे आना हुआ? सूरज भांजी, हाँ। कल मैंने सूरज पश्चिम से निकलते देखा। रात भर नींद नहीं आई। आप और राणा दोनों एक साथ किस तरह? कलेक्टर साहब, आप ही नहीं, सारा इलाका यही सवाल कर रहा है। लेकिन जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। बरसों पुरानी दुश्मनी खत्म हो गई। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? हमारे बच्चों की वजह से। हम दोनों तो एक दूसरे को खत्म करने के मंसूबे बनाते रहे और हमारे बच्चों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी व्यतीत करने का फैसला कर लिया। बीच में बहुत कुछ हुआ, आखिर जीत उन्हीं की हुई और ये दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो गई। वंडरफुल। इतनी अच्छी खबर जिंदगी में पहली बार सुनी है। मुबारक हो सूरज भांजी, मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे।